बोलिए तुलसी शालिग्राम जी की जय। जय तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में तुलसी देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय होती हैं। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसी कारण से तुलसी का दूसरा नाम हरिप्रिया भी है। हमारे प्राचीन काल से ही घर के आंगन में तुलसी पूजा की परंपरा रही है। फिर चाहे वो किसी राजा का घर हो या किसी गरीब का घर हो, सभी घरों में तुलसी का होना धार्मिक रूप से बहुत ही अनिवार्य माना गया है। तुलसी की पूजा से बहुत ही अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा से माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है और प्रतिदिन पानी और शाम को घी के दीपक जलाकर पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु के अलावा भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी को तुलसी अति प्रिय होती है। और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। बहुत सारी औषधियों में तुलसी काम आती है। तुलसी के पत्ते और तुलसी के रस से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। तो अपने घर में तुलसी का पौधा आप जरूर रखें। अपने घर के आंगन में रखें। आंगन में जगह नहीं है तो आप बालकनी में भी रख सकते हैं, कहीं पर भी रखें, पर अपने घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें। प्रतिदिन उनकी पूजा करें, क्योंकि माँ तुलसी की पूजा से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है, सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। कारण बहुत ही सिंपल है। जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा हमें अपने आप ही मिल जाती है। श्री विष्णु को माँ तुलसी बहुत ही प्रिय है, और जब हम अपनी कोई मनोकामना माँ तुलसी से कहते हैं, बहुत ही शीघ्र वो पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी से कही गई जो भी हमारी मनोकामना होती है ना, वो सीधे भगवान श्री हरि विष्णु तक पहुँचती है। तो वो मनोकामना हमारी अवश्य ही पूर्ण हो जाती है, जो कि हम माँ तुलसी की पूजा करते समय माता जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं। इसलिए जब आप तुलसी की पूजा करें, आपके पास अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, आप माँ तुलसी से प्रार्थना करें, वो अवश्य ही पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, हरि बल्लभा हैं। तो ये उनकी पूजा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के दोषों से, पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, और घर में वंश वृद्धि की अगर परेशानी है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, तो माँ तुलसी की पूजा करते हुए माँ तुलसी से प्रार्थना करें, तो शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। माँ तुलसी की पूजा के अनेकों लाभ हैं, इसलिए तुलसी अवश्य रखें और तुलसी की पूजा विधिवत रूप से करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, तुलसी पूजा में किस तरह की सावधानियां हमें रखनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये सारी बातें आपको बताने वाले हैं कि तुलसी की पूजा में हमें इतने अधिक लाभ हैं, तो उस तुलसी की पूजा में हमें किस तरह से सावधानियां रखनी चाहिए, कौन से नियम हैं जिनका पालन करना चाहिए। जैसे कि तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या है, तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है, तुलसी को भोग लगाने की विधि क्या है, तुलसी का जो पौधा हम लगाते हैं इसे कब लगाना चाहिए और घर में कहाँ लगाना चाहिए, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें कब ना तोड़ें, तुलसी में शालिग्राम रखें या शिवलिंग रखें, तुलसी सूखने पर हमें क्या करना चाहिए, तुलसी की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए, और रविवार के दिन तुलसी की पूजा कैसे करें, नियम और सावधानियां क्या हैं अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं या तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संपूर्ण जानकारी पूजा से संबंधित हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं तुलसी पूजा करने की विधि क्या है। तो तुलसी पूजा करने के लिए सबसे पहले प्रातःकाल आपको जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि के बाद जहाँ भी आपने तुलसी माता रखी हैं, चाहे अपने घर के आंगन में रखी हैं, चाहे अपने बालकनी में रखी हैं,
आप तुलसी के पौधे के पास जाएं। पूजा की सभी सामग्री आपको अपने साथ लेकर तुलसी के पास आपको जाना है। जैसे कि आपके पास एक जल का लोटा होना चाहिए जो कि बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद आपके पास हल्दी होनी चाहिए, रोली होनी चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए, दीपक चाहिए, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पुष्प, नैवेद्य, ये सभी चीजें लेकर आप माँ तुलसी के समीप जाएं। सर्वप्रथम माँ तुलसी को प्रणाम करें। वहां पर आप एक आसन बिछा लें और उसके बाद आप माँ तुलसी को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जल कितनी बार आपको अर्पित करना चाहिए, कैसे अर्पित करना चाहिए, तुलसी की जड़ में अर्पित करना चाहिए या फिर हमें ऊपर से ही तुलसी में जल डाल देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी में जल चढ़ाने की जो विधि है उसमें सबसे पहले आप तुलसी की जड़ में जल अर्पित करेंगे। यहाँ 3 बार आपको जल अर्पित करना है। साथ ही अगर वहाँ पर जगह है जहाँ पर आपने तुलसी रखी है तो आपको हर बार जल अर्पित करने के बाद तुलसी की परिक्रमा करनी है। लेकिन अगर आपके पास उतनी जगह नहीं है कि आप तुलसी के चारों तरफ घूम पाए, परिक्रमा कर पाए, तो आप तुलसी में जल चढ़ाने के बाद माँ तुलसी की 3 परिक्रमा करें। तुलसी की जड़ में आपको 3 बार जल देना है। उसके बाद आपको पूरा जो जल है वो तुलसी के पत्तों पर और पूरी तुलसी पर जल देना है, ऊपर से लेकर नीचे तक। लेकिन 3 बार जो सर्वप्रथम आप जल देंगे वो तुलसी की जड़ में देंगे। इस तरह से आपको तुलसी में जल अर्पित करना है। अब दूसरी चीज जो है कि तुलसी में दीपक कैसे जलाएं। तो तुलसी में दीपक जलाने की विधि क्या है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, तुलसी में दीपक जलाते वक्त आपको शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें गाय के शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तुलसी में हमेशा आप कोशिश करें कि गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसका बहुत विशेष लाभ होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जिस घर में तुलसी में घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, संध्या काल के समय उस घर में धन की कभी भी अभाव नहीं होता। माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बरसती है। इसलिए प्रयास करें कि शुद्ध घी का दीपक ही प्रज्वलित करें। लेकिन अगर संभव ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। तो तुलसी का दीपक आप जब प्रज्वलित करते हैं तो वहाँ पर आपको दीपक के नीचे आसन बिछाना है। किस चीज का आपको आसन बिछाना है? आपको चावल का आसन वहाँ पर बिछा देना है। चावल का आसन यानी कि अच्छत, जिसके टूटे हुए दाने नहीं होते हैं, ऐसा चावल उसे अच्छत कहते हैं। ऐसे थोड़े से चावल के दाने आप दीपक के नीचे रखकर दीपक को प्रज्वलित करें। इस तरह से अगर आप दीपक जलाते हैं तो ये जो चावल होते हैं, जो अच्छत होते हैं, उसका हम जो धार्मिक कार्य में प्रयोग करते हैं, उससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। तो कभी भी खाली दीपक प्रज्वलित ना करें। कहीं पर भी आप दीपक रखते हैं तो उसको आप आसन अवश्य दें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। अगर प्रतिदिन आप मिट्टी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो हर रोज आपको दीपक बदलना चाहिए। मिट्टी का दीपक कभी भी एक बार के बाद दूसरी बार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक पीतल का या स्टील का जो भी संभव हो आप दीपक रखें, जिससे कि आप उसको रोज साफ कर सकें, अच्छे से धो लें और उसके बाद ही उस दीपक को प्रज्वलित करें। और अगर आप मिट्टी का दीपक ही प्रज्वलित कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रोज नया दीपक लें। इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब बात करते हैं कि तुलसी को क्या भोग लगाएं। दोस्तों, तुलसी को आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं, किशमिश का भोग लगा सकते हैं, किसी भी मीठी वस्तु का भोग आप लगा सकते हैं। नमकीन नहीं होना चाहिए, बस किसी भी मीठी वस्तु का, जैसे कोई फल का भोग भी आप लगा सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि किस चीज का भोग लगाएं। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है, आपके पास है, आप उस वस्तु का भोग लगाएं। लेकिन अगर आप मिश्री, बतासे या किसी चीज का भोग लगाते हैं तो तुलसी की जड़ में ना रखें। कोई पात्र रखें, उस पात्र में ही आपको तुलसी को भोग अर्पित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, तुलसी का पत्ता कब तोड़ें और कब ना तोड़ें। तो दोस्तों देखिए, तुलसी का पत्ता एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, रविवार के दिन, मध्यकाल में या संध्या काल में, रात्रि के समय या ग्रहण काल, ये जो समय होते हैं, इस समय में आपको तुलसी का पत्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए। एक और बात, तुलसी का पत्ता इस समय में नहीं तोड़ना चाहिए कि ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर भगवान शालिग्राम को भोग लगाना हो तो इन निश्चित तिथियों में भी हम तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं।
तुलसी से ये प्रार्थना करते हुए कि हम शालिग्राम को भोग लगाने के लिए पत्ता ले रहे हैं, तो हम निश्चित तिथियों में भी तुलसी का पत्ता तोड़ सकते हैं। लेकिन प्रयास करें कि आप पहले से ही तोड़ लें, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। जैसे आपको रोज ही शालिग्राम को भोग लगाना है, या ठाकुर जी को भोग लगाना है, या भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाना है, तो आप पहले से ही पत्ते रखें। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं, तो आप इन पत्तों का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं। पहले से तोड़कर रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि तुलसी में शालिग्राम रखें या फिर शिवलिंग रखें। तो देखिए, ऐसा सुना है कि बहुत सारे लोग शिवलिंग को तुलसी के पत्तों में, तुलसी के गमले में रख देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी के गमले में कभी भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। तुलसी को शिवलिंग की पूजा में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। शिव जी की पूजा में या गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्र इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए कभी भी शिवलिंग तुलसी में नहीं रखना चाहिए। लेकिन तुलसी के गमले में शालिग्राम आप रख सकते हैं। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखकर पूजा करने से अन्य कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आप अगर तुलसी और शालिग्राम की पूजा एक साथ करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। आप गमले में अगर नहीं रखते हैं, या आपने अगर घर के मंदिर में रखा है, तो जब आप तुलसी की पूजा करें तब भी आप शालिग्राम को तुलसी के पास लाकर पूजा कर लें। और शालिग्राम और तुलसी की एक साथ पूजा करने के बाद शालिग्राम को वापस ले जाकर अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप पूजा करते हैं तो ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि तुलसी सूखने पर क्या करें। बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है, क्योंकि कई बार तुलसी सूख जाती है और घर में तुलसी नहीं होती। ऐसा इसलिए कि हम एक ही तुलसी रखते हैं। कभी भी घर में एक तुलसी नहीं रखनी चाहिए। घर में एक से अधिक तुलसी रखें, 4 या 5 पौधे तुलसी के रखें। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अपने घर में 5 तुलसी के पौधे एक साथ रखें तो कभी भी आपका घर तुलसी से खाली नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके घर में इतने सारे तुलसी के पौधे होंगे तो जो तुलसी की पूजा आप कर रहे हैं उसके पत्ते आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ेंगे। यह दूसरे पौधे जो हैं उनमें से आप पत्ते तोड़ें और उनसे ही आप भोग लगाएं, या प्रसाद में अर्पित करें, या फिर आप औषधि के रूप में प्रयोग करें। तो ये 5 पौधे एक साथ बहुत आसानी से आप रख सकते हैं। एक की आप पूजा करें, और जब कोई पौधा आपका सूखता है आप दूसरे पौधे की पूजा करें, और तुरंत ही आप एक और पौधा लाकर उस गमले में लगा दें। तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अगर आपने एक ही पौधा रखा है और वो सूख गया, तो जब तक आप नई तुलसी लेकर नहीं आते हैं तब तक आप उसमें एक झंडा, जिसे कहते हैं एक छोटा सा डंडा, एक लकड़ी में लगाकर वहां पर लगा दें। खाली गमला कभी भी नहीं रखना चाहिए। आप जब तक तुलसी नहीं लाते हैं तब तक वो झंडा रखें। जब तुलसी लेकर आए तब आप झंडा वहां से हटा दें, फिर तुलसी वहां लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक ही तुलसी है तो आप इस तरह से तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे जरूरी चीज है कि तुलसी की पूजा रविवार के दिन हम कैसे करें। तुलसी की पूजा रविवार के दिन किस तरह से करनी चाहिए, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। तो क्या हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे? ऐसा तो गलत होगा दोस्तों, क्योंकि पूरे टाइम हम तुलसी की पूजा नहीं करेंगे। मतलब एक पूरा दिन हमने तुलसी को बिना पूजा के रहने दिया तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि तुलसी अगर घर में है तो उसकी पूजा नियमित होनी चाहिए। फिर रविवार हम उनकी पूजा कैसे छोड़ दें? तो दोस्तों, जानते हैं कि रविवार को तुलसी की पूजा कैसे करें। दोस्तों, तुलसी को स्पर्श नहीं करेंगे, हम जल नहीं डालेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी में हम दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करेंगे। उसी में हम दीपक अवश्य प्रज्वलित करेंगे। शाम के समय जो संध्या काल का समय होता है ना, जिस समय सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं, तो उसके बाद आप तुलसी में शुद्ध घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तुलसी से प्रार्थना करें और उनको दीपक प्रज्वलित करें। रविवार के दिन भी आपको पूजा करनी है, सिर्फ जल नहीं डालना है। पत्ते को या तुलसी के किसी भी अंग को हमें स्पर्श नहीं करना है। दूर से ही बिना स्पर्श किए ही आप तुलसी के पौधे में रोज शाम के समय दीपक प्रज्वलित करेंगे। और अगर आप सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, जैसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं, तो आप सुबह भी तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी में दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आप बहुत आराम से माँ तुलसी की पूजा कर सकते हैं, उन्हें दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि तुलसी हमें अपने घर में कब लानी चाहिए, जिससे कि इस दिन तुलसी लगाने से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और कौन सा वो शुभ दिन होता है तुलसी को लगाने के लिए, तो जानते हैं। घर में जब आप तुलसी लेकर आए, शुक्रवार के दिन लेकर आए।
बहुत ही श्रेष्ठ दिन होता है, माँ लक्ष्मी का दिन होता है। तो अगर आप शुक्रवार के दिन तुलसी लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। लक्ष्मी स्वरूप मानकर ही तुलसी को हमें अपने घर में लाना चाहिए और लक्ष्मी स्वरूप ही उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरा जो दिन है, आप गुरुवार के दिन तुलसी लगा सकते हैं। ये भी भगवान श्री हरि विष्णु का दिन होता है, जो बहुत ही शुभ दिन होता है। सोमवार के दिन भी आप तुलसी लगा सकते हैं। तो जितने भी ये शुभ दिन है, जैसे शुक्रवार, गुरुवार या सोमवार का दिन, तुलसी को लगाने के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन माने गए हैं। अब हम जानते हैं कि तुलसी अपने घर में कहाँ लगानी चाहिए, किस दिशा में लगानी चाहिए। तो दोस्तों, तुलसी हमें अपने घर के ईशान कोण में लगानी चाहिए। ईशान कोण कहाँ होता है? पूर्व और उत्तर का जो कोना होता है ना, उसे हम ईशान कोण कहते हैं। तो यहाँ पर आप तुलसी को स्थापित करें, तुलसी का गमला स्थापित करें। अगर ईशान कोण में जगह नहीं है तो आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं, आप उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सिर्फ आपको दक्षिण दिशा में तुलसी नहीं लगानी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी आप तुलसी कहीं पर भी लगा सकते हैं। शुभ दिशा ये जो है ना, जहाँ पर आप तुलसी लगाएं, पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ है तुलसी लगाने के लिए। तो इस तरह से आप तुलसी को लगाएं। अब जानते हैं कि तुलसी में जल देने का क्या मंत्र है। तो मंत्र है, महाप्रसाद जननी सर्वोभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तम नमस्तुते। इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए आप प्रतिदिन माँ तुलसी की जड़ में जल अर्पित करें। अगर आप इस तरह से पूजा करते हैं तो सभी प्रकार के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तुलसी अगर घर में है तो हमें किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, आइए जानते हैं। अगर तुलसी हमारे घर में है तो हमें वहाँ पर साफ सफाई रखनी चाहिए, जहाँ पर हमने तुलसी का पौधा रखा है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि किसी भी तरह की गंदगी या कूड़ा कबाड़ा वहाँ पर ना हो। पूरी तरह से साफ सुथरा वहाँ पर रखें। अगर आपके घर में तुलसी है और नियम से उनकी अगर आप पूजा नहीं करते, सुबह के समय जल नहीं देते, शाम के समय वहाँ पर दीपक प्रज्वलित नहीं करते हैं, तो तुलसी की पूजा से जितने हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उतने ही तुलसी घर में रखकर पूजा ना करने के दुष्परिणाम हमें मिलते हैं। तो अगर हमने तुलसी घर में रखी है तो उसके नियम से विधिवत पूजा अवश्य करें, साफ सफाई रखें। फिर तुलसी के सभी प्रकार के जो फल होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, और भी बहुत सारी मनोकामनाएं जो एक मानव अपने जीवन में कल्पना कर सकता है, वो सभी चीजें तुलसी की पूजा से प्राप्त होती हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की ये वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में जय माँ तुलसी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः अवश्य ही लिख। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।